जय हिंद बच्चों। आज हम सब बेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो हम सब डिफाइन करते हैं बेस थ्योरम क्या होता है। इफ S is a sample space and E1, E2, E3 are non-empty event which is a partition of S. S sample space है and E1, E2, E3 are a non-empty event है which is a partition of S such that E1 intersection E2 intersection E3 are 5 मीन्स ये जो इवेंट है, जो पार्टीशन है, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है और A is a another events which also एक कोई दूसरा इवेंट है which also associated to S, then probability of E1 upon A, E1 upon A की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon A इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1 whole upon probability of A। और probability of A को हम सब बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला होता है, नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे, probability of E1 into probability of A upon E1 whole upon probability of A means total probability, its formula is probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into probability of A upon E3। तो ये होता है आपका बेस थ्योरम। अब हम सब इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान से समझना। इफ देयर आर टू बैग, दिस इज द फर्स्ट बैग एंड दिस इज द सेकंड बैग। ये फर्स्ट बैग है एंड दिस इज द सेकंड बैग। फर्स्ट बैग कंटेन 4 red and 3 black, while second bag contain 5 red and 2 black। And question is, both bag we choose at random and one ball is drawn from any bag and this ball is found at a red ball. What is the probability of this ball is drawn from first bag? मतलब दो बैग हैं, दोनों बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी सेम है और किसी एक बैग से एक बॉल ड्रा किया गया, वह बॉल जो है रेड फाइंड हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वह फर्स्ट बैग से ही फाइंड हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इवेंट जो होगा E1, ये फर्स्ट बैग को बता रहा है, मतलब फर्स्ट बैग को
चूज करने की कंडीशन है, और E2 जो होगा ये सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट है। और ए जो है ये इवेंट ऐसा है कि जो बॉल फाउंड हुआ है वह बॉल रेड बॉल हो, तो वह बता रहा है रेड बॉल के लिए, दिस इज रेड बॉल को बता रहा है। तो क्या फाइंड करना हमको, तो फाइंड, हमें फाइंड करना बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपान ए। इवन अपान ए का मतलब हुआ कि फर्स्ट बैग में क्या फाइंड हुआ है, ए मींस रेड बॉल फाइंड हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी सेम है, सेम चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो होगा 1/2 होगा, क्योंकि दो बैग है, दो बैग में से किसी एक बैग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब सेकंड बैग है, तो सेकंड बैग को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसका भी सेम चांसेस हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। अब A अपॉन E1 का मतलब क्या होगा, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। A अपॉन E1 मींस फर्स्ट बैग में रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब बताओ फर्स्ट बैग में कितने रेड बॉल है, 4 है, तो 4 इसके फेवर में होंगे। टोटल कितने बॉल है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो दिस इज 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 मींस होगा फर्स्ट बैग से रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 मींस सेकंड बैग से रेड बॉल फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सेकंड बैग में रेड बॉल कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 होल अपॉन टोटल कितने बॉल है 7, तो 5/7। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आंसर नहीं आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 को हम लिख दें E1 अपॉन, तो गलत हो जाएगा। तो E1 अपॉन A का प्रोबेबिलिटी जो होगा हम बेस थ्योरम से लेंगे, जो भी फार्मूला को समझाए हैं E1 अपॉन A। तो E1 अपॉन A का जो फार्मूला होगा, देखो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हम सब बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। फार्मूला है, हाँ हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 होल अपॉन। अब A1 को देखो एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब वैल्यू सबका हम सबपुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू बेटा हम सब पुट करेंगे, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आया 1/2, तो दिस इज 1/2 A अपॉन E1 प्रोबेबिलिटी आया है 4/7 होल अपॉन, सेम वही चीज यहां रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 मींस 4/7 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/2, दिस इज 1/2 इनटू A अपॉन E2 मींस 5/7। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो 4 पंजा 4/40 एंड हियर वी राइट 4/40 प्लस 5 पंजा 5/40 सॉल्व। नेक्स्ट वी राइट 4/40 होल अपॉन 5 4 9/40, 14 cancel, we find 4/9. This is answer of probability of A upon, sorry, probability of E1 upon A. Probability of E1 upon A. ये आपका क्वेश्चन था।